अस्सलामुअलैकुम। मुसलमानों में जन्मदिन नहीं मनाया जाता, लेकिन अपनों के लिए कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जिससे उनको एहसास हो कि हाँ, उनके घर वाले भी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का इजहार करते रहना भी तो सुन्नत है। तो बस चलिए, हमारे साथ हमने बनाई थी पूरी सब्ज़ी बच्चों को खिलाने के लिए, ताकि सब बच्चे खाएं और दुआ दें मेरी बहन को। जैसे प्री वेडिंग होता है, ऐसे हमने प्री बर्थडे मनाया था एक दिन पहले। और इसमें बहुत खुशी हो रही थी। बनाते टाइम इतनी दुआएं दिल से निकल रही थी, अल्लाह जिसके लिए बनाया जा रहा है उस उन सब की ख्वाहिशें पूरी हों, और जिस मकसद से बनाया जा रहा है वो भी ख्वाहिशें पूरी हों। ये सब बच्चे आए थे, सब बच्चों ने मिलकर पूरी सब्ज़ी खाई और सब ने बहुत तारीफ़ करी और बहुत हंसी मजाक हुई, बहुत खुश हुए। दुनिया से माँ बाप के चले जाने के बाद दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ऐसा कहने वाले अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। क्योंकि जब हम अपना बनाना चाहें तो हम अपना बना सकते हैं, और अगर अपनों को भी पराया करना चाहें तो पराया कर सकते हैं। माँ बाप वाहिद एक ऐसी मखलूक होती हैं जो हम अपनी औलाद के लिए सही गलत का फ़ैसला करती हैं और अच्छे से अच्छा सोचती हैं, उनके दुख में खड़े होते हैं, साथ होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ गैर भी अपने हो जाते हैं, कुछ वक्त के लिए ही सही। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो भी काम आ जाते हैं, वो अपनों से भी बढ़कर लगते हैं। और कभी कभी अपने भी इतने पराये हो जाते हैं कि उनको देखकर इग्नोर करके जाना पड़ता है। कभी कभी अपने लोग इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि उनसे दूर रहना ही में ही भलाई होती है। वो कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। बस छोटी छोटी सी खुशियाँ थी ये। मेरी सिस्टर के बर्थडे पर इतने सारे बच्चे आए थे, ऊपर जितनी लेडीज़ थी, दोस्त थे, सब आए थे अपनी अपनी विशेस देने के लिए, और उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दी। थैंक गॉड कि अल्लाह ने हमको अकेला नहीं रखा है, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा है। बस ये छोटा सा केक काटा और तो बहुत सारी मस्ती की। ये मैं थी, रात के 12 बजे, बस इनको एक सरप्राइज़ देना था तो सिस्टर निकल कर आ गई थी। चेहरे की स्माइल बता रही है कि वो एकदम से सरप्राइज़ लेकर कितना खुश थी। और यही स्माइल तो चाहिए ना, कि हाँ, अपने इतना खुश रहें कि जितना दुनिया वाले खुश देखना नहीं चाहते, अल्लाह ताला बस ऐसी खुश मुस्कुराहट हमेशा कायम रखे। इतने सारे लोगों ने ब्लेसिंग दी, इतने सारे लोग खुश थे। पार्टी, सरप्राइज़ पार्टी थी। पार्टी क्या थी, बस एक छोटा सा केक था। छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़े बड़ी खुशियाँ छिपी होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो दिल में जगह कर जाती हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें करके भी इंसान वो सब चीज़ें भूल जाता है। अब इधर वो केक काटता है, बहुत सारी मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जब फ़ैन ऑन हो गया तो और ज़्यादा माहौल अच्छा हो गया, हंसी मजाक वाला हो गया। तो अपने घर में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर में भी माहौल ऐसा ही बना के रखें, खुशी के साथ। हाँ, हम लोगों में भी दुख तकलीफ़ें होती हैं, उन सबको परे करके आपको खुश रहना चाहिए। क्योंकि अपनी खुशी के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, दूसरा नहीं होता। कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो आपको खुश देखना चाहेगा सिवाय आपके। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया आपको खुश करेगी। आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे आसपास जो आपको खुश देखना चाहेंगे, लेकिन बशर्त ये है कि आपको खुश रहना पड़ेगा। आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको अच्छी लगती हैं। दुनिया क्या कहती है, आपको उससे परे हटकर ही सोचना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगता है वो करें, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करें, जिससे आपका परिवार खुश रहे। परिवार को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि अपने घर के शेर को कभी नहीं कमज़ोर करना चाहिए, वरना कुछ गीदड़ लोग उसको नोच लेते हैं। ये जो सब बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें थी ना, ये इतनी आसानी से हर कोई नहीं ला सकता। आंसू तो हर कोई ला सकता है, दुख हर कोई दे सकता है, लेकिन मुस्कुराहटें हर किसी के बस की बात नहीं है। इधर फ़ोन पर बात हो रही है उनकी दोस्त से, वो विशेष दे रही हैं, और इधर सब बस पार्टी शुरू हो गई। पार्टी के छोटी सी बस खुशियाँ थी ये। अल्लाह ताला इन खुशियों को हमेशा सलामत रखे और बदनज़री से बचाए, बुरे कामों से बचाए, बुरे कामों से बचाए। अब हम लोग जो थे इतना खुश थे कि बस आपके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करने का मन किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे अपने होते तो ये करते, अपने होते तो ये करते। अल्लाह ताला ने वो भी अपने दिए हैं, गैरों में अपनों के रूप दे दिए हैं। अब जब तक हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं होते तो हम अकेले हो जाते हैं, तो हमें अपने बनाने पड़ते हैं। भले ही दुनिया आपको अलग थलग छोड़ दे, लेकिन अपनी खुशियों से समझौता मत कीजिए। अपने परिवार को मत तोड़िए, अपने परिवार को जोड़ के रखिए। अपना परिवार ही सब कुछ है।
लेकिन सही फैसले कीजिए। सही फैसले से ही बरकत होती है। अपने घर में एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे की ख्वाहिशों को समझिए, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। कभी मन करे तो एक दूसरे के लिए खाना बना दीजिए, कभी मन करे एक दूसरे के साथ खेल लीजिए, कभी मन करे एक दूसरे के साथ मूवी देख लीजिए, कभी मन करे एक दूसरे के साथ घूम आइए। क्या हो जाता है, कॉफ़ी पी आइए बाहर। भले ही घर में वो कॉफ़ी 20 रुपए की बन जाए और बाहर वो कॉफ़ी 100 रुपए की हो, लेकिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, खुश रहें और एक दूसरे के साथ रहें और सुख दुख सब आते जाते रहते हैं। सारी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास दुख ना हो। हर इंसान के पास दुख होता है, लेकिन दुख के साथ साथ उसको सोल्व करने की सलाहियत भी इंसान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर हम अपने परिवार के अलावा किसी और को तवज्जो देना लग जाते हैं तो हमारे परिवार में फूट पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, उनसे आप कांटेक्ट कम कर दीजिए, लेकिन दूर मत होइए। यहाँ बस छोटी छोटी सी खुशियाँ थी। ये जो मुस्कानें हैं ना, ये मुस्कान हर किसी को नसीब नहीं होती। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने परिवार को ऐसे ही जोड़ के रखें, खुश रखें। ये छोटे छोटे से गिफ्ट जो होते हैं, कुछ जूस बना दो, कुछ नई नई रेसिपी बना के खिला दो, इसी में दिल इंसान जीत लेता है। दिल पर राज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। परिवार को वो ही जोड़ कर रख सकता है जिसने बहुत सारे टूटते हुए घर देखे हों, जिसने ज़िंदगी में बहुत परेशानियां देखी हों। वो अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देना चाहते, लेकिन हर बाहर वाला इंसान ये चाहता है कि आपका परिवार टूटे, आप उनसे नीचे गिर जाएं, उनकी नज़रों में गिर जाएं। लेकिन आप अपने आप को संभाल कर रखें, आप भी खुश रहें, अपने परिवार को भी खुश रखें। हम अपनी खुशियों के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम हैं, और कोई नहीं। आप दुनिया में जब तक भी हैं, अपनी अपनी दुनिया खुद बनाएं। कोई भी आपको प्लेट में परोस कर सब कुछ नहीं देगा, आपको खुद चलना पड़ेगा। बर्थडे की इतनी खुशी थी, सब ने इतने मज़े किए, इतने मज़े किए एक दूसरे के साथ। बस ये एक खाने का वेस्टिंग नहीं था, ये वेस्ट ही था। केक ये एक्चुअली एक्सपायर डेट था सिर्फ एक दूसरे के फेस पर लगाने के लिए ले लिया था। हाँ, इससे स्किन डैमेज हो सकती थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने जल्दी ही वॉश कर दिया था। लेकिन इससे घर में गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसको काम करते टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। फिर छोटे छोटे बच्चे भी इतना रोमांचित थे, इतना मज़े कर रहे थे। अब यहाँ बन रहे थे हमारे छोले छोले और भटूरे। अगले दिन मैंने छोले और भटूरे बनाए थे, एग्जैक्ट जिस दिन बर्थडे डेट थी, 2024 फेब। ठीक है, यहाँ छोले हमारे बन चुके थे। बच्चे खाने के लिए इतना एक्साइटेड थे कि बस पूछो मत। अब यहाँ पर सब एक दूसरे के बस गिफ्ट देख रहे थे, गिफ्ट लेकर आए थे। छोटे छोटे से बच्चे, छोटे छोटे से गिफ्ट। ये गिफ्ट की वैल्यू शायद आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी कीमत अगर आप देंगे ना, तो ये खुशियाँ आप नहीं ले सकते। जो बच्चों ने दिलों में जगह बनाई ना, कि बच्चों ने सरप्राइज़ प्लान किया, बच्चों ने ही सब कुछ किया, वो चीज़ सबसे बढ़कर है। कि आप सोने की कोई चीज़ दो, हीरे की कोई चीज़ दो, आप घर नाम करो, नहीं, वो खुशियाँ इतना मायने नहीं रखती। ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। आप अपने बच्चों को भी सिखाएं कि एक दूसरे से प्यार कैसे बांटा जाता है। जब एक दूसरे को प्यार जताएंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे, तो यकीन मानिए आपका परिवार जुड़ जाएगा। अपने परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश कीजिए। हंसिए, मुस्कुराइए एक दूसरे के साथ। कभी परेशान कर दीजिए, कभी नोच लीजिए एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को छेड़ दीजिए, कभी खुश रहिए। ये देखिए, इधर मेरे फेस के साथ क्या कारनामे हो रहे हैं। इधर इतने प्यार से लगवा रही थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं बाजा है, पूरी तरीके से मेरे मुंह पे और रसड़ दिया। तो इसमें इस बात से नाराज़ मत होइए कि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है। नहीं, वो आपके साथ खुश है और आपके साथ सेटिस्फाई है, आपके साथ खेलना चाहता है, क्योंकि आप उसको सेटिस्फेक्शन देते हो। इतनी सर्दी में एक दूसरे के साथ पानी के साथ खेलना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप फिर भी गुस्सा नहीं हो। आप ठंडे पानी से रात को 12 बजे सर्दी में एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हो और आप एक दूसरे से गुस्सा नहीं हो।
और रात में फिर उसके बाद पानी डालने के बाद आप नहाते भी हो, उसके बाद भी आपके फेस पर एक शिकन नहीं होती कि हमें कोई प्रॉब्लम है। अब लोग नहाने के बाद उसी एनर्जी के साथ फिर से वापस आ जाते हैं और खूब खुश होते हैं। रात को 1:30 बज जाता है, सब लोगों के फेस पर एक शिकन तक नहीं होती। यही तो अपनापन है कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन अपनी कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, एक दूसरे के साथ खुश हैं। और ये जो मूवमेंट होते हैं ना लाइफ के, ये सबसे अच्छे मूवमेंट होते हैं। अल्लाह ताला इन मूवमेंट को सबको नसीब करे, आपको भी नसीब करे। अगर आप वो सब करेंगे ना, दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो इंसान दूसरों को खुशियाँ दे सकता है उनको कभी कोई तोड़ नहीं सकता। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो गिफ्ट लेकर आए थे, वो इतनी पक्की पैकेजिंग करके लेकर आए थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनको छुटाने में ना हम लोगों को नानी याद आ गई। और बच्चे सामने बैठकर ही अपने अपने गिफ्ट खुलवा रहे थे। इन नन्हे नन्हे से गिफ्ट, इनकी वैल्यू जो है ना हमारे लिए वो इतनी ज़्यादा है कि इसकी वैल्यू अपने दिल में रख के सोचेंगे ना, इस दिल ही जीत लिया, मतलब दिल जीत लिया। अब यहाँ पे 1 बाय 1 कोई चॉकलेट लेकर आया था, कोई नेकलेस था, कोई बारीक सी चेन थी, कुछ था, इयररिंग था। मतलब छोटी सी चीज़ अगर कोई किसी के लिए करता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में सब लोग इतना बिजी हो गए कि किसी को किसी के बारे में सोचने का टाइम भी नहीं है, कोई सोचना ही नहीं चाहता। सोशल मीडिया पर सब इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए, लेकिन अगर फिर भी बच्चे आपके लिए कुछ सोचते हैं तो बच्चों के दिल में सोचिए कितनी जगह होगी। अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाइए, एक दूसरे के साथ खेलना। भले ही इन बच्चों के साथ खून का रिश्ता नहीं है हमारा, लेकिन इन बच्चों ने जो किया ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उतना तो हमारे खून के रिश्तों ने भी नहीं किया। अगर कोई बच्चे जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन भी नहीं होता है, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो सोचिए उनके माँ बाप ने उनकी परवरिश किस तरह से की है कि उन्होंने गैरों को भी अपना बनाना सिखाया। बच्चों ने तो दिल जीत लिया। बस अगले दिन था ये, हमने फिर रात के टाइम जिस दिन एक्चुअल बर्थडे डेट थी उस दिन हमने एक केक मंगाया, क्योंकि केक कटा नहीं था। अब यहाँ पर केक काटा एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए, और बस फाइनली हमारा केक कट चुका था। और बहुत टाइम लगा था क्योंकि एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, केक काट नहीं रहे थे। इधर ये बच्चे पागल हो गए थे डांस करते करते। अगर आपको ज़िंदगी मौका दे रही है ना अपनों के साथ वक्त बिताने का, तो वैसा वक्त बिताइए जैसा आप बिताना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला। ये लोग फिर आपको कभी नहीं मिलने वाले। कुछ साल, कुछ टाइम तक इंसान साथ रहता है, उसके बाद बिछड़ जाते हैं किसी ना किसी रूप में। जो आपके पास मौजूद हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपसे प्यार कर रहे हैं, उनको भी प्यार कीजिए। अगर आप उनको भी प्यार जताएंगे, क्योंकि प्यार जताने से ही प्यार बढ़ता है, तभी आपकी भी इज़्ज़त होगी और आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। आप खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।